अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सिर्फ 10 सेकंड में ये बता सकेंगे कि कौन सा फंक्शन अलजेब्रिक है और कौन सा फंक्शन ट्रांसेंडेंटल है, तो यकीन करेंगे? जी हाँ, आज के लेक्चर के बाद आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा फंक्शन अलजेब्रिक है और कौन सा फंक्शन ट्रांसेंडेंटल है। तो जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर इसी टॉपिक पर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ विद प्रो आतिफ। तो आज हमारा लेक्चर सीरीज क्लास 12th का लेक्चर नंबर 2 है। तो आज का टॉपिक, जैसे कि आपको समझ आ गया है कि हमने आज सिर्फ यही टॉपिक पढ़ना है, अलजेब्रिक फंक्शंस और ट्रांसेंडेंटल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है। फंक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक होता है अलजेब्रिक, एक होता है ट्रांसेंडेंटल। सबसे पहले डिफाइन करते हैं अलजेब्रिक को। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं? अ फंक्शन f of x is algebraic if it satisfies a polynomial equation of the form pn of x y power n plus pn minus 1 if x y power n minus 1 plus and blah 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 and so on is equal to 0। तो बड़ा परेशान नहीं होना, ये टिपिकल डेफिनेशन है। तो आपको अगर डेफिनेशन आएगी तो आपने यही डेफिनेशन लिखनी है, वेयर p ऑफ x ये पॉलिनोमियल होगी और ये पॉलिनोमियल किसी भी डिग्री के हो सकती है, और p ऑफ x इज़ नॉट आइडेंटिकली ज़ीरो। अब मैं इसी डेफिनेशन को आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। आसान लफ्ज़ों में कैसे समझाता हूँ, उसके लिए आ जाओ, ये कुछ मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं, इसकी हेल्प से मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ कि अलजेब्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं। अलजेब्रिक फंक्शंस बेटा ऐसे फंक्शंस होते हैं जो वेरिएबल के साथ प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट एक्सट्रैक्शन या पावर की शक्ल में हो। तो ऐसे फंक्शन जिसमें x प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूट स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा हुआ हो, ऐसे फंक्शंस अलजेब्रिक फंक्शंस होंगे। तो समझ आ गई बात कि जब भी x प्लस वाई, एक्स प्लस टू, ऐसे फंक्शन जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और सिर्फ वेरिएबल्स आ रहे हों, ऐसे फंक्शंस अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं। जैसे कि ये नीचे देखो, मैंने एग्जांपल्स बनाई हैं। 2x के माइनस 3x वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और सब्ट्रैक्ट के साथ कनेक्टेड है। फ्रैक्शन में आ जाएं, रैशनल फंक्शंस होते हैं, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है। स्क्वायर रूट की शक्ल में आ जाएं, ये भी कौन से फंक्शंस हैं? ये बेटा अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं। तो अब आपको वो जो मुश्किल सी डेफिनेशन है वहाँ से और यहाँ से आपको इजीली समझ आ गया होगा कि जब भी x प्लस टू, एक्स आ रहा हो, वेरिएबल आ रहा हो और वो प्लस माइनस के ज़रिए किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के साथ कनेक्टेड हो, ऐसे फंक्शंस को अलजेब्रिक फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, इनके अलावा जो बाकी के फंक्शंस होंगे वो होंगे ट्रांसेंडेंटल। अलजेब्रिक फंक्शंस के अलावा जो फंक्शंस होंगे वो सारे कौन से होंगे? वो होंगे ट्रांसेंडेंटल। तो ये अब आपको आई होप समझ आ गया होगा अलजेब्रिक फंक्शंस और ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कौन से होते हैं। अब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कौन से होते हैं? अ फंक्शन इज कॉल्ड अ ट्रांसेंडेंटल इफ इट इज़ नॉट अलजेब्रिक। ठीक है, जो फंक्शन अलजेब्रिक नहीं होगा कौन सा होगा? ट्रांसेंडेंटल हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कैसे होंगे? y इज इक्वल टू ई की पावर x, एक्सपोनेंट की फॉर्म में, वेरिएबल चला जाएगा। y इज इक्वल टू 2x, नेचुरल लॉग ऑफ x, साइन ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x, साइन x प्लस लॉग x, e की पावर x स्क्वायर आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो अब हमें आसानी से समझ आ गया कि अलजेब्रिक फंक्शन कौन सा होता है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कौन सा होता है। तो अलजेब्रिक फंक्शंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, पावर और स्क्वायर रूट में वेरिएबल आ रहा होगा, और जो फंक्शन अलजेब्रिक नहीं होंगे वो कहलाएंगे ट्रांसेंडेंटल, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, लॉग एक्स, ई की पावर एक्स। तो ये हैं जी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ये हैं जी हमारे अलजेब्रिक फंक्शन। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि अलजेब्रिक फंक्शन कौन सा होता है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कौन सा होता है। अब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को आगे
दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब फंडामेंटल क्या होता है? बुनियादी। जैसे आप फिजिक्स में बेस क्वांटिटीज पढ़ते हो, जिनसे बाकी क्वांटिटीज को हम डिराइव करते हैं। इसी तरह फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस ऐसे होते हैं जिससे उससे और ज़्यादा फंक्शंस को हम डिराइव किए करते हैं। वो होते हैं फंडामेंटल के हिसाब से जो डिराइव किए जाते हैं, वो नॉन फंडामेंटल होते हैं। तो जिनको यूज़ करते हैं ये फंडामेंटल है। अब इसको डिफाइन करते हैं। फंडामेंटल ट्रांसफर फंक्शन आर कॉमनली यूज स्टैंडर्ड ट्रांसेंडेंटल, जैसे कि अभी बताया, ई की पावर शक्ल में, लॉग की शक्ल में, साइन एक्स की शक्ल में, साइन इनवर्स की शक्ल में। ये हैं बेसिक, जिसमें सिंगल फंक्शन आ रहा हो, बेसिक फंक्शन, बुनियादी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ये कहलाएगा फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब आ जाओ नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन पे। ठीक है, ये क्या है? फंक्शंस फाउंड बाय कंबाइनिंग ट्रांसेंडेंटल फंक्शन with algebraic functions or by applying transformation compositions are non-fundamental functions, transcendental function। मतलब वो अलजबरा की हेल्प से ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को कंबाइन किया हो, ठीक है, या फिर दो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को प्लस कर दें, तब भी क्या बनेगा? नॉन फंडामेंटल बनेगा। ठीक है, जैसे कि ये देखो, साइन एक्स प्लस नेचुरल लॉग, बस दो फंडामेंटल फंक्शंस को प्लस कर दिए, तो ये क्या बन गया? नॉन फंडामेंटल। y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये नॉन फंडामेंटल है। y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, एक्स वे जबरी क्या मल्टीप्लाई कर दिया फंडामेंटल के साथ, ट्रांसेंडेंटल के साथ, तो ये नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल बन गया। नेचुरल लॉग ऑफ 2x नॉन ट्रांसेंडेंटल है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है, ये आपको नज़र आ रहा है 10 की पावर 2x। अब इस हिसाब से आप कहोगे कि 10 की पावर 2x भी नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 10 की पावर 2 कितना होता है? ये होता है 100। तो y इक्वल टू 10 की पावर x। अब ये देखो, ये क्या बन गया? ये बन गया फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो इस तरह आपने पहले सिंप्लीफाई करना है एंड देन फिर उसको चेक करना है कि ये फंडामेंटल है कि नॉन फंडामेंटल है। तो ये आपके पास सीधा सा टॉपिक है। सिर्फ मैंने आज 10 मिनट की वीडियो में यही समझाना है ताकि आपको ये टॉपिक समझ आ जाए, ये डेफिनेशन समझ आ गई, तो पहले 4 क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज के हो जाएंगे। तो आज हम सिर्फ फर्स्ट 4 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2, अब एक्सरसाइज 1.2 पे आ जाओ बेटा। इसमें सिर्फ फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में यही बताना है कि कौन सा अलजेब्रिक है, कौन सा फंडामेंटल है, कौन सा नॉन फंडामेंटल है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर अलजेब्रिक। चलो अब आप खुद ट्राई करो, क्या ये अलजेब्रिक है? नहीं, अलजेब्रिक नहीं है। ये कौन सा है? ट्रांसेंडेंटल है। ये अलजेब्रिक है? यस, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये अलजेब्रिक है। ये अलजेब्रिक है? यस, ये अलजेब्रिक है। ये अलजेब्रिक है? नो, ये अलजेब्रिक नहीं है। ये अलजेब्रिक है? यस। ठीक है, तो समझ आ गया पहला क्वेश्चन। इसमें सिर्फ ये बताना है कौन सा अलजेब्रिक फंक्शन है, बस। ट्रांसेंडेंटल के बारे में बताना नहीं है, सिर्फ उनको आपने मार्क कर देना है कि दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ट्रांसेंडेंटल। इसमें सिर्फ बताना है कौन सा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। ये ट्रांसेंडेंटल है? नहीं। ये ट्रांसेंडेंटल है? यस, ये हमारा ट्रांसेंडेंटल आ गया। ये ट्रांसेंडेंटल है? यस, ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आ गया। ये ट्रांसेंडेंटल है, ई की पावर एक्स आ गई, ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ये ट्रांसेंडेंटल है? नहीं, ये अलजेब्रिक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है या ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल। अब फंडामेंटल के बारे में बताया था, ई की पावर एक्स, लॉग एक्स, कॉज एक्स, साइन एक्स, टेन एक्स, इनवर्स एक्स, और कोई इनके अलावा फंडामेंटल नहीं है।
ठीक है, चलो जी, पहला आप देखो, ये फंडामेंटल है नहीं, क्योंकि ये दो फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को प्लस करके आ रहा है, नहीं ये फंडामेंटल नहीं है। जी ऑफ एक्स साइन एक्स, यस फंडामेंटल है। ई की पावर 2x, यस फंडामेंटल है। ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, यस फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है। तो ये आपके कौन से हो गए क्वेश्चन नंबर 3 में, फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो गए। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें बताना है कि कौन सा नॉन फंडामेंटल है। ठीक है जी, ये नॉन फंडामेंटल है नहीं। ठीक है, ई की पावर 2x ने मैंने क्या बताया था, तो ई की पावर 2x को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये नॉन फंडामेंटल नहीं है, ये फंडामेंटल फंक्शन है। कॉज एक्स फंडामेंटल है, 2 की पावर x फंडामेंटल है, कॉज एक्स स्क्वायर ये जनाब नॉन फंडामेंटल है। ठीक हो गया, और ये कौन सा है, ये भी फंडामेंटल है। तो इसमें सिर्फ एक ही हमारा आंसर होगा कि दिस इज़ आवर नॉन फंडामेंटल, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर एक अलजेब्रिक फंक्शन के साथ एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा नॉन फंडामेंटल हो गया। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, इसके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए वेट कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह फ्राइडे को या सैटरडे को मैं अपलोड करूँगा, तो वेट करें, साथ साथ पढ़ते रहें। आपका इसी तरह चैप्टर 1 में विद इन 1 और 2 वीक में आपका चैप्टर 1 में कंप्लीट करवा दूँगा। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर तक। ओके, अल्लाह हाफिज़।